महेंद्र जी, महेंद्र जी आप हैं क्या? फीयर फाइल्स में देखिए राजस्थान के राजपूत घराने की नई नवेली दुल्हन बिंदिया की कहानी, जिसने देखा अपने पति महेंद्र को किसी शैतानी साये के काबू में, जो कर रहा था बिंदिया का जीना दुश्वार। क्या ये साया किसी औरत का था या किसी मर्द का? और क्या बिंदिया अपने आप को इस खौफनाक साये से बचा पाएगी? देखिए फीयर फाइल्स में। पिछले कुछ सालों से मेरी एक इच्छा थी कि मेरी बेटी बिंदिया की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो। कुछ हफ्ते पहले मेरी सहेली शारदा राठौर अचानक मुझे मंदिर में मिली थी। शारदा ने बिंदिया का हाथ मांग लिया अपने बेटे महेंद्र के लिए। यहाँ तक कि शारदा ने मेरे दिल की ऑपरेशन का खर्च उठाने का भरोसा भी दिलाया। ये सुनकर बिंदिया ने भी खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी। महेंद्र बेटा भी कामकाज के चक्कर में शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो भी मान गए थे और मेरी बेटी बिंदिया की शादी खूब धूमधाम से हो गई। उस दिन मैं बहुत खुश थी, मानो मेरी खुशियों का अंत ही नहीं था। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारे सिर पर एक इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। कौन है? हमने पूछा कौन है? कौन है आप? कुछ कुछ बोलिए। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? यहाँ मेरे बिस्तर पर कैसे आई? सुनिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। बिंदिया, माँ, क्या हुआ बेटा? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों? आज तो तुम्हारी सुहागरात है ना? माँ वो बस मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी तो सोचा आज रात आपके साथ सो जाती हूँ। नहीं बेटा, देखो ये ठीक नहीं है। दामाद जी क्या सोचेंगे? माँ आप उनकी चिंता मत कीजिए। महेंद्र ने मेरी बेचैनी समझी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं आज रात आपके साथ सोऊं। बिंदिया रुको, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ सच्ची। मैं बस थोड़ा थक गई हूँ, मुझे सोना है प्लीज।
रहा था आप हमारे कमरे में नहीं थी। कहाँ थी आप? सब ठीक तो है? जी वो थोड़ी घबराहट हो रही थी तो माँ के कमरे में चले गए थे सोने। तो भाई ये बताओ, महेंद्र और बहू कब जा रहे हैं हनीमून पे? वापस आकर महेंद्र को अपना कारोबार भी तो देखना है। बड़े पापा आप चिंता ना करें, हम सारा काम संभाल लेंगे। हाँ, और रोज रोज आदमी शादी थोड़ी करता है। बच्चों को जाके एंजॉय करने दो। हमने इनके लिए बढ़िया सा यूरोप का ट्रिप बुक किया है। पृथ्वी, देख अपने बच्चे को कैसे ही लड़कियों की तरह मुस्कुरा रहा है। पृथ्वी, अरे जल्दी आ, देखिए सब क्या। वो निशान। बड़े पापा क्या हुआ? ये कैसे हो गया? घबराइए नहीं। विक्रम, जल्दी से गाड़ी लगाओ। ठाकुर साहब को हॉस्पिटल ले जाना होगा। क्या बात है जी? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। पता नहीं कैसे बैलेंस बिगड़ गया। वहां सीढ़ी पर कुछ लगा, फिर देखा तो कुछ भी नहीं। वहम हुआ होगा आपको। दाता हुकुम, ये सब होने के बाद हमारा मन नहीं कर रहा है हनीमून पर जाने का। हमें लगता है हमें ये ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है, आज रात आप अपने बड़े पापा के साथ रहना। राधा, जाओ दौड़कर गरम हल्दी वाला दूध ले आओ। बड़े पापा को थोड़ा अच्छा लगेगा। मम्मा हुकुम, हम ले आते हैं हल्दी वाला दूध बड़े पापा के लिए। जी। ये कैसे हो गया? क्या हुआ भाभी साहब? आप इतने जोर से चिल्लाई क्यों? और आप नीचे कैसे गिर गई? उठिए।
ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरा वहम है या हकीकत? क्या बात है बेटा? कल से तुम बहुत डरी डरी सी लग रही हो। महेंद्र ने कुछ कहा है? देखो बेटा, अगर इन्हें पता चलेगा कि तुम अपने कमरे में नहीं सोना चाहती हो तो सबको बुरा लग जाएगा। महेंद्र तुम्हारे पति है और वैसे भी आज वो अपने बड़े पापा के साथ है। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाके सो जाओ। भाभी साहब, सुरभि आप अब यहाँ क्या कर रही हैं? वो कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। भाभी साहब, इतने बड़े घर में आवाजें गूंजना स्वाभाविक है। शायद आपको गलती लगी होगी। हाँ, हो सकता है शायद हमें गलती लग गई हो। ऐसे अकेले आपको इस घर में घूमना नहीं चाहिए। बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश मत कीजिए। पता नहीं कौन से दरवाजे के पीछे कौन सी कहानी दफन है। ये दरवाजा दरवाजा कैसे खुला?
टूटी हुई चूड़ी ये यहाँ कैसे आई? ये किसने फेंकी? सुहागरात नहीं मनाई, आज मनाए। ये राधा भी ना कोई काम ठीक से नहीं करती है। ये यहाँ किसने रखा है? इस घर में पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। भाभी साहब,
लगता है आपको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। हमने मना किया था ना आपको इस कमरे में आने से। लेकिन ऐसा क्या है इस कमरे में? ये खून के दाग, ये सब क्या है ये सब? आप ऐसे नहीं मानेगी ना? तो सुनिए, इस कमरे में हमारे पूर्वज अपने दुश्मनों को सजा देते थे, मौत। हम राजपूतों की इतिहास खून से लिखे गए हैं, पर अब सब कुछ बदल गया है और यहाँ बस पुरानी कहानियां पुरानी कब्र की तरह दफन है। आपको यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए भाभी साहब। और अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया ना, तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तस्वीर, ये औरत महेंद्र जी की इससे पहले भी शादी हो चुकी है। इन लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। मामा को आपने हमसे और माँ से ये सब क्यों छुपाया? क्या हुआ बिंदिया बहू? ये क्या है? हमें सारा सच जानना है, हमें सच बताइए। ये सच है, 1 साल पहले महेंद्र की शादी कंचन से हुई थी। वो उम्र में भी बड़ी थी। फिर उसे कुछ दिखाई देने लगा। पर सच ये था कि कंचन का शुरू से ही दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। तब से वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। और बिंदिया बहू, अगर हम आपसे ये पहले ही बता देते तो आप शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहते। मामा हुकुम, क्या कंचन को सच में ये सब अजीब चीजें दिखती थी? देखो बहू, उस पागल लड़की के बारे में बहुत बातें कर ली। अब बस आप भी ये सारी बातें भूल के अपने घर, परिवार और पति पर ध्यान दें। और हाँ, विद्या से कुछ मत कहना, हम उसे समझा लेंगे। जी।
कंचन, क्या कर रही हो? अपने नाखून तेज कर रही हूँ उसे मारने के लिए। किसे मारने के लिए? कंचन, कंचन मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। कंचन मैं बिंदिया हूँ। मैं तुम्हारी तरह एक लड़की हूँ। महेंद्र की दूसरी बीवी हूँ। मैं महेंद्र की दूसरी पत्नी हूँ कंचन। क्या तुम्हें भी चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है? हाँ हाँ, महेंद्र रात को औरत के कपड़े पहन के मुझे डराते हैं, जब मुझे मारने की कोशिश करते हैं। तुम उसे यहाँ लाई हो ना? तुम उसे यहाँ लाई हो ना? नहीं, मैं कंचन, मैं अकेली आई हूँ। मैं अकेली आई हूँ। वो औरत वो मुझे मारना चाहती है वो मुझे। कंचन, कौन मारना चाहता है? बताओ मुझे। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे बताओ। हाँ? क्या हुआ मुझे बताओ। मेरी ना नई शादी हुई थी और मेरे हाथों में ना सुंदर सी मेहंदी भी लगी हुई थी। मेरे गले में खानदानी हार भी था। मैं उनका इंतजार कर रही थी कि अचानक कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है? ये सब क्या है? महेंद्र जी कहाँ हैं आप? हमें बहुत डर लग रहा है। महेंद्र जी।
ये लड़की बेवजह हमारे खानदान पर लांछन लगा रही है। अरे हमारा बेटा महेंद्र क्यों लड़कियों के कपड़े पहन के घूमता फिरेगा? आप जैसी लड़की को हमने इस घर की बहू बनाया और बजाय एहसान जताने के आप हमारे कुंवर को बदनाम कर रही हैं। कंचन बहू, ये मन घड़त कहानियां बनाना बंद करिए। पहले अपने आप को देखिए, दूसरों को लांछन मत लगाइए। हम बात करते हैं। चलिए भाभी साहब। मम्मा हुकुम, क्या आप हैं यहाँ? राधा, राधा क्या तुम हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? प्लीज मुझे जानने दो। यहाँ हमारी चूड़ियां टूटी थी, अब आपकी भी टूटेगी। ये आवाज कहाँ से आई है? लगता है बंद कमरे में कोई है। चलो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, मैं देखो तुम जाओ यहाँ से। हाँ, तुम जाओ। मैंने पूरा ना
किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं किसी कुछ नहीं कहूंगी। किसी को नहीं बताऊंगी मैं तुम्हारे बारे में। मुझे मानना मत था। कंचन बहू, कंचन मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ सोया से। चलो बेटा, किसी कुछ नहीं बोलूंगी। चलो बहू, चलो नहीं बोलूंगी मैं। तुम मुझे नहीं मारोगी ना? तुम्हें चाहिए? मुझे मारना नहीं तो जाओ। देखा आपने डॉक्टर, लड़की कब से बड़बड़ाई जा रही है पागलों की तरह। अजीब अजीब किस्म की बातें कर रही है जिसका ना सर है ना पैर। ठाकुर साहब, इन्हें शायद पहले से कोई मेंटल प्रॉब्लम है। इन्हें पागल खाने में ले जाना होगा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, इस पागल को पागल खाने ले जाओ। जल्दी से ठीक करिए। ले चलो इन्हें, ले चलो। जा रही हूँ अपने घर। इसका मतलब जो मैंने देखा था वो तुमने भी देखा था। कंचन कौन है वो डरावनी औरत? कंचन मुझे बताओ कौन है वो औरत? कंचन मैंने इसे कुछ नहीं बताया। तुम मुझे मारना था। कंचन किसको बोलती? चली जाओ कंचन, जाओ यहाँ से। बताओ कौन है वो? कंचन मुझे बताओ। कंचन आप जाइए बाहर। कंचन किसकी बात कर रही हो? कंचन सुरभि बेटा, बेटा बिंदिया घर पे नहीं है। क्या उसने आपको बताया कि वो कहाँ जा रही है? वो अपना फोन भी नहीं उठा रही है। शायद मार्केट गई होगी। हाँ, मम्मा हुकुम, भाभी सा ने मेरे रखे हुए कील और धागे को जादू टोना समझ के कहीं बाहर फेंक दिया था, इसलिए मैंने वहां एक और छुपा दिया है। बिंदिया बहू को दोबारा वो मिलना नहीं चाहिए। आपने ठीक से छुपा दिया ना? जी। इस पर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने खुद ही सुरभि और शादा को बात करते हुए सुन लिया था। मुझे बस बिंदिया के घर लौटने का इंतजार था ताकि मैं उसे हमेशा के लिए इस घर से दूर ले जा सकूं। पर मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि बिंदिया भी उसी सच की तलाश में थी। बिंदिया बहू, कहाँ थी आप सारा दिन? मामा हुकुम, हम अपने कुछ पर्सनल काम से गए थे, इसीलिए आपको जाने से पहले बताया नहीं। राजपूत घराने की बहुएं अपने पर्सनल काम के लिए सारा दिन घर से बाहर नहीं जाती। शारदा ठीक कह रही है बेटा। कितना परेशान हो रहे थे ये, और हम भी कितना परेशान हो रहे थे। बेटा, यहाँ के लोग ठीक नहीं है। हम आज रात को ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तुम ऐसे दिखाना जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। भाभी साहब, कुंवर जी आपको कमरे में बुला रहे हैं। बिंदिया बहू, तुम महेंद्र के कमरे में जाओ। जाओ बेटा।
कहाँ थी आप? वो हम मार्केट के काम से बाहर गए थे। हमें लगता है आपको वही चले जाना चाहिए जहाँ से आप आई हैं। क्या पता कि आप वहीं चली जाएं हमेशा के लिए और अपने नाखूनों से वहां की दीवारों को खरोचती फेरो। अब आप जानते हैं हम कहाँ गए थे? अब वो हमको कुछ काम है, हम अभी आते हैं।